हेलो साथियों, तो आज की क्लास जो होगी वो इतिहास की होगी, ठीक है ना। कल हमने इस पर कुछ आपको रिवीजन कराया था ना, कल कुछ कराया था रिवीजन। हाँ, उसके आगे का आज रिवीजन करा रहे हैं। इतिहास शुरुआत से हम रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन बेटा ये पूरा वन लाइनर तरीके से है, ठीक है ना। और सारा इतिहास क्लियर होगा वन टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है ना। जैसे अभी प्रागैतिहासिक काल चल रहा है, फिर वैदिक काल चलेगा, फिर बहुत ये मगध का उत्कर्ष, ये सब अपना टॉपिक वाइज चलेगा, लेकिन सारा कुछ क्या रहेगा, वन लाइनर तरीके से रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास आप लोग अपने हिसाब से लिखते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि तेजी से लिखेंगे। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, स्पेलिंग सही लिखने का प्रयास करेंगे। बोलेंगे जो वो सुनना आपको ध्यान से है, ठीक है ना। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से आपको सुनना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी सभ्यता थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो भैया हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, मतलब किस युगीन सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युगीन सभ्यता मानी जाती है, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसे कास्य युगीन कहते हैं। किस युगीन कहते हैं? कास्य युग की सभ्यता कहते हैं, इसे कास्य युग की सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। इसे कास्य युग की सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। अरे यार काहे लिए भैया इतना भी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब हड़प्पा के सभ्यता के निवासी जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, किस प्रकार के निवासी थे। तो ध्यान रखना कि ये जो है शहरी निवासी थे। कैसे थे? शहरी निवासी थे। ये कैसे निवासी थे? ये शहरी निवासी थे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग फटाफट रिवीजन करिए, पूरा इतिहास आपका रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास में सारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम ऑनलाइन क्लास में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो जो चीज़ें छूट रही हैं उनका रिवीजन कराएं। जिन बच्चों का छूट गया है ना, ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिए, जिन बच्चों का इतिहास छूट गया है वो बेटा यहाँ पे हम कवर करा देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग सुनते रहिएगा। घर में बैठ के आप लोग इस वीडियो को देखकर आप जो भी चीज़ें हैं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे सुनते रहिएगा और याद करते रहिएगा, इसका हम याद करा देंगे आपको, ठीक है ना। दूसरा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? व्यापार था। क्या था बेटा? व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। कृषि वगैरह इनका व्यापार नहीं था, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था इनका व्यापार करना, ठीक है ना। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। देखो मेरी बात समझ लो, सिंधु घाटी सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपड़ वगैरह जितनी भी सभ्यताएं आती है सारी किसकी हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी का मतलब क्या है कि ये सारी जो सभ्यताओं का उद्गम हुआ है, ये जितनी भी सभ्यताओं का उद्गम हुआ है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता रही हो, चाहे मोहनजोदड़ो रही हो, चाहे रोपड़ रही हो, चाहे लोथल रही हो, चाहे कालीबंगा रही हो, इन सारी सभ्यताओं का जो मतलब मानी गई हैं, ये किसके तहत मानी गई हैं? सिंधु नदी के, मतलब कहा गया है कि सिंधु नदी के तट पर इनका जो उद्गम हुआ है वो सिंधु नदी के तट पर उद्गम हुआ है, इसलिए ये सभी किसके अंतर्गत मानी जाती हैं? सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, ठीक है ना। ये क्या मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान दो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो ये बातें समझ में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कास्य युगीन थी। एक चीज और ध्यान रखना, किस चीज की खोज अब तक सभ्यताओं से नहीं हुई है? तो लोहे की खोज नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से लोहे की खोज नहीं हुई है, ये आगे हम प्रश्न में बात करेंगे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? वो शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था व्यापार था। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बने थे, मतलब किसके बने थे, ठीक है ना। कैसे बने थे, ऐसे लिखो, कैसे बने थे। तो बेटा ये ईंटों से बने थे। किससे बने थे? ईंटों से बने थे। किससे बने थे? ये ईंटों से बने थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जानते हैं? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जानते हैं? किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मृतकों का
टीला के नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। तो ये बात समझ में आई। फिर से देखो, हड़प्पा सभ्यता युग कैसे ये सभ्यता थी? तो वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ये शहरी निवासी थे। ये देखा था आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी? मोहनजोदड़ो, उसमें एक क्या बनाया गया था? एक बड़ा सा चारों तरफ से क्या बनाया था? बाउंड्री बनी थी, यहाँ पे एक गेट लगाया गया था बड़ा सा, ठीक है ना, ये बड़ा सा गेट लगाया गया। तो इसमें निवास करके यहीं पे क्या था? पूरा व्यापार, यानी कि क्या था? मंडी टाइप में बनी हुई थी, ठीक है ना, और यही के अगल बगल सारे निवासी भी रह रहे थे। तो ये कैसी सभ्यता थी? ये आपकी कैसी सभ्यताएं थी? ये शहरी सभ्यता थी। जैसे आपका शहर होता है, ठीक है ना, वो शहरी सभ्यता की एक बना दिया जाता है प्लेस, उसके अंदर ही पूरा शहर निवास कर रहा होता है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बने थे? तो ये ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो भाई ऐसा ही चलेगा, ठीक है ना। फास्ट ट्रैक रिवीजन है बेटा तो ऐसा ही चलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको लिखने पढ़ने का, ठीक है ना। आप लोग बाद में इसको धीरे धीरे आराम से देखते रहिएगा पूरा वीडियो। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया भारत में खोजा सबसे पुराना शहर कौन सा है? ठीक है ना, सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर कौन सा है? ठीक है ना, सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भैया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा शहर है। कौन सा है? हड़प्पा शहर है सबसे पुराना शहर, ठीक है ना। कौन सा शहर है? हड़प्पा शहर सबसे पुराना शहर है। बेटा लाइट चली गई है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। कैसी सभ्यता है ये? हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? आप लोग लिखते रहिए भाई, हम बोल रहे हैं बस, हम इसलिए लिख रहे हैं कि बार बार रिवीजन कराना पड़े, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो भैया इसकी खोज हुई थी 1921 में। किसने किया था ये बताओ फटाफट, किसने किया था ये आप लोग बताएंगे, हमें जल्दी से बताएंगे बेटा, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना, दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास ने की थी। मोहनजोदड़ो, यहीं पे समझ लेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास ने की थी। किसने किया था? राखल दास ने किया था। किसने किया था भाई? राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने किया था। और कब किया था इसकी खोज? इसकी खोज बेटा इन्होंने किया था 1922 में। इसकी खोज किया था 1922 में किया था। यहीं पे हम लोग और समझ लेते हैं, चौहदड़ों की खोज कब हुई थी? चौहदड़ों की खोज कब हुई थी? चौहदड़ों की खोज कब हुई थी? चौहदड़ों की खोज किसने की थी और कब हुई थी? चौहदड़ों की खोज किसने की थी? तो चौहदड़ों की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने किया था। और बेटा कब किया था? 1933 में किया था। कब किया था? 1933 में किया था। और भी कुछ समझ लेते हैं, रोपड़ की खोज कब हुई थी? रोपड़ की खोज कब की गई थी? रोपड़ की खोज कब की गई थी और किसने किया था? तो रोपड़ की खोज सबसे पहले तो लिखेंगे किसने किया था। तो रोपड़ की खोज सबसे पहले यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और कब किया था? 1953 में किया था। 1953 में इसकी खोज हुई, ठीक है ना। इसकी खोज कब हुई थी? 1953 में हुई थी। आगे हम लोग बात करें बेटा, ठीक है ना, देखो थोड़ा सा, हाँ हमारे पास मैटर है बेटा, मटेरियल से ही पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अगला है आपका भाई कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? 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 तो कालीबंगा की खोज की थी बीबी लाल एवं बीके थापर ने। बीबी लाल व बीके थापर ने की थी। बीके थापर ने की थी। और बेटा कब इसकी खोज हुई थी? तो इसकी खोज 1961 में हुई थी। 1961 में इसकी खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1961 में इसकी खोज हुई थी। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। एक और है सुतका, इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा पहले, ठीक है ना। अब अच्छा एक थोड़ा सा
हाँ एक और है लोथल, लिख लीजिएगा, ठीक है ना, एक और है बेटा लोथल, ठीक है ना। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज यहाँ तक दिख रहा है ना मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख तो रहा है इसमें भाई। लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की बेटा खोज की थी SR राव ने किया था, SR राव ने किया था, SR राव ने किया था, SR राव ने किया था। और इसकी खोज बेटा कब की थी राव ने? इसकी खोज की थी 1961 में। इसकी भी खोज कब हुई थी? 1961 में हुई, नहीं सॉरी 1957 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1957 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1957 में हुई थी, ठीक है ना बच्चा। इसकी खोज कब हुई थी? 1957 में हुई थी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई भाई। फिर से देखो आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बने थे? ईंटों के बने हुए थे। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा शहर है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा शहर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? ये सभ्यता लिखा हुआ है बेटा। थोड़ा हमने कहा ना कि राइटिंग, पहले ही हमने कह दिया राइटिंग को आप ध्यान मत रखिएगा क्योंकि फास्ट ट्रैक क्लास है, उसमें राइटिंग मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुनिए आप ध्यान से, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? किसने किया था? राखालदास ने बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 में किया था। उसके बाद चौधड़ों की खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार ने किया। कब किया था? 1933 में किया। रोपड़ की खोज कब हुई? सॉरी किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया। कब किया था? 1953 में इसकी खोज की थी। उसके बाद कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। कब किया था? 1961 में किया था। लोथल की खोज किसने किया? तो SR राव ने किया। कब किया था? 1957 में किया। आई बात समझ में? याद हो जाए कितनी बातें? आगे बढ़े भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ और बातें समझिएगा इसमें की। कुछ और बातें समझिएगा आप लोग इसमें की। करते हैं कुछ और प्रश्न करते हैं क्योंकि बेटा लाइट आज जा चुकी है तो हम यहीं पे क्लास आज ब्रेक करेंगे यहीं पे, लेकिन तब तक कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, फटाफट समझ लेते हैं। जैसे रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है। कुछ और बातें हम लोग नदियों से संबंधित समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं पे ब्रेक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई लाइट आने पे, या फिर इस वीडियो को हम पूरा कर देंगे किसमें? लाइट आने पर, ठीक है ना। लाइट आज जा चुकी है यहाँ पे। देखिएगा जैसे सिंधु को जो सिंधु घाटी है इसका, सॉरी सिंधु नदी है, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो सिंधु नदी का वर्तमान नाम क्या है? सिंध या इंडस? क्या नाम है इसका? सिंध नदी है, या इसका नाम इंडस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वर्तमान नाम इसका है इंडस, सिंधु नदी का। जो पुरानी समय में क्या नाम था इसका? सिंधु नदी था। दूसरा है आपका सदा नीरा, अगला था सदा नीरा, ये प्राचीन नाम है। सदा नीरा का वर्तमान नाम क्या है? तो गंडक है। इसका वर्तमान नाम क्या है? गंडक है। उसके बाद क्या है? गोमल। उसके बाद कौन सी नदी है? गोमल नदी है। गोमल नदी है। इसका वर्तमान नाम बेटा क्या है? गोमती है। गोमल नदी का नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? गोमती है। इसका वर्तमान नाम क्या है? गोमती है। अगला है कुभा, अगली नदी है कुभा। कुभा का वर्तमान नाम क्या है बच्चा? वर्तमान नाम है काबुल, ठीक है ना। वर्तमान नाम क्या है इसका? काबुल, काबुल नदी है। उसके बाद है परशुणी, उसके बाद है परशुणी। परशुणी नदी का वर्तमान नाम क्या है? परशुणी नदी वर्तमान नाम है रावी, वर्तमान नाम क्या है इसका? रावी। उसके बाद है बच्चा वितिस्ता व तेस्ता, इसका वर्तमान नाम क्या है? वितिस्ता का झेलम, इसका नाम वर्तमान है झेलम, इसका वर्तमान नाम क्या है? झेलम है। उसके बाद अस्किनी है। उसके बाद कौन सी बेटा? अस्किनी है। उसके बाद अस्किनी है, इसका पुराना नाम क्या, वर्तमान नाम क्या है? चिनाब, इसका वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। उसके बाद है विपाशा। उसके बाद बेटा कौन है? विपाशा। विपाशा ये प्राचीन नाम है, वर्तमान इसका नाम क्या है? इसका नाम है व्यास, इसका वर्तमान नाम क्या है? व्यास। उसके बाद सतुद्री है। उसके बाद बेटा है सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री नदी है। इसका वर्तमान नाम क्या कह रहा है? इसका वर्तमान नाम है सतलज, इसका वर्तमान नाम क्या है? सतलज। तो ये बच्चा आज के कुछ बहुत फास्ट ट्रैक वाले प्रश्न थे। अभी हम और भी करा सकते थे लेकिन सॉरी बच्चे, क्योंकि हमें खेद है लाइट जा चुकी है। इससे पहले कि हमने आज पॉलिटी की भी क्लास डाल रखी है, एक छोटी सी करंट अफेयर की भी आज की क्लास डाल रखी है, तो आप सारे लोग देखेंगे, सारा ढेर सारा प्यार देंगे, ढेर सारे अपने मित्रों में शेयर करेंगे इसको, ठीक है ना। अगर क्लास बढ़िया लग रही है, रोज ऐसी क्लास चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं बेटा, फटाफट आप लोग सारे लोग रिवीजन करेंगे। सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? इधर लिख देते हैं पुराना और इधर लिख देते हैं वर्तमान, ठीक है ना। इधर क्या रख देते हैं? वर्तमान। इनका वर्तमान नाम क्या है? सिंधु का वर्तमान नाम बेटा है सिंध या इंडस नाम है। सदा नीरा का वर्तमान नाम क्या है? गंडक। गोमल का वर्तमान नाम क्या है? गोमती। कुंभा का वर्तमान नाम क्या है? काबुल। परशुणी का वर्तमान नाम क्या है? रावी। वितिस्ता का वर्तमान नाम क्या है?
झेलम। वितिस्ता का वर्तमान नाम क्या है? झेलम। अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। विपाशा का वर्तमान नाम क्या है? व्यास। शतुद्री का वर्तमान नाम क्या है? सतलज। ठीक है ना, वर्तमान नाम क्या है? सतलज। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। कुभा का वर्तमान नाम क्या है? काबुल। परशुनी का वर्तमान नाम क्या है? रावी। वितिस्ता का वर्तमान नाम क्या है? झेलम। अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। विपाशा का वर्तमान नाम क्या है? व्यास। शतुद्री का वर्तमान नाम क्या है? सतलज। वर्तमान नाम क्या है? सतलज। एक बार हम इरेज करते हैं बच्चे, इनको ध्यान से आप लोग देखिएगा और फटाफट आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, आप लोग फटाफट बताएंगे इनमें कौन किस नदी का क्या नाम है। ठीक है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं सदानीरा का वर्तमान नाम क्या है? सदानीरा का वर्तमान नाम क्या है? गंडक। सदानीरा का वर्तमान नाम क्या है? गंडक। परशुनी का वर्तमान नाम क्या है बेटा? परशुनी का वर्तमान नाम क्या है? परशुनी का वर्तमान नाम क्या है? फटाफट बताओगे। रावी। क्या नाम है? रावी। वर्तमान नाम क्या है? रावी। परशुनी का वर्तमान नाम क्या है? रावी। फटाफट बताएंगे आप लोग। परशुनी का वर्तमान नाम क्या है? वितिस्ता का वर्तमान नाम क्या है? वितिस्ता का वर्तमान नाम क्या है? झेलम। क्या नाम है? झेलम। वितिस्ता का क्या नाम है? झेलम। अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? सतलज। सतलज नहीं, अस्किनी का वर्तमान सॉरी अस्किनी का है चिनाब। अस्किनी का क्या है बेटा? चिनाब। शतुद्री का क्या है? सतलज। शतुद्री का क्या है? सतलज। विपाशा का क्या है? व्यास। विपाशा क्या है? व्यास। कुभा का क्या है? काबुल। कुभा का क्या है? काबुल। कुभा का क्या है? काबुल। सदानीरा क्या है? गंडक। गोमल का क्या है? गोमती। गोमल का क्या है? गोमती। बस इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। सारी नदियां प्राचीन और वर्तमान नाम इनका याद हो जाएगा। ऐसा ही सारा इतिहास भी याद करेंगे हम लोग। एक एक टॉपिक बाइज टॉपिक शुरू करेंगे जैसे जैसे हमें समय मिलेगा। ठीक है बच्चे, ओके, धन्यवाद।